दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक माँ ने अपने ही पुत्र से विवाह कर लिया। जी हाँ दोस्तों, माँ बेटे की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। दोस्तों, कई वर्ष पहले एक कुल्हाली नाम का गांव था। उस गांव में एक स्त्री अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह स्त्री हर रोज मिट्टी में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी और फिर मिटा देती थी। उसकी बेटी यह सब देखकर एक दिन अपनी माँ से पूछने लगी, माँ, आप मिट्टी में क्या लिखते हो और फिर उसे मिटा देते हो? माँ बोली, बेटी, मैं मिट्टी में सबका भाग्य देखती हूँ, फिर उसे मिटा देती हूँ। यह सुनकर उसकी बेटी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, माँ तो सबका भविष्य लिखती है, तो माँ मेरा भविष्य भी खुद ही लिखेंगी। बेटी माँ से पूछने लगी, माँ, मेरे भविष्य के बारे में बताओ। पर उसकी माँ ने उसकी बात सुनकर अनसुना कर दिया और कहा, बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में तुम्हें बता दूंगी। कई वर्ष बीत गए। उसकी बेटी युवावस्था में पहुंच गई। जब वह विवाह योग्य हो गई तो उसने अपनी माँ से अपना भविष्य पूछा। तो माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही पुत्र से होगा। यह सुनकर उसकी बेटी बहुत क्रोधित हो गई और माँ से बोली, माँ, यह तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर वह चली गई। लेकिन वह अत्यधिक चिंतित हो गई और सोचने लगी, अगर सचमुच ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? यह तो अपराध है, इसीलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। जब मेरा विवाह नहीं होगा तो मेरा पुत्र भी नहीं होगा। यह सोचकर वह घर से भाग गई और दूर जंगल में एक कुटिया में रहने लगी। एक बार जंगल में एक महर्षि आया। उसे बहुत भूख लगी थी। जैसे ही उसने कुटिया देखी, वह कुटिया के पास गया और आवाजें मारने लगा। उसकी आवाज सुनकर स्त्री की बेटी डरने लगी और सोचने लगी, अगर मैं इस अवस्था में उसके पास जाऊंगी तो वह सोचेगा कि यह कुंवारी है। इसीलिए उसने साड़ी के पल्ले से अपना चेहरा ढक दिया और महर्षि को भोजन दिया। महर्षि ने भोजन किया और उसे पुत्र संतान का आशीर्वाद दिया। कुछ वर्ष बाद वह बिना शादी के ही माँ बन गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह बहुत भयभीत थी। भय के कारण उसने एक दिन अपने पुत्र को उठाया और गांव में ले आई। वहां एक कुम्हार का घर था। घर के बाहर कच्ची मिट्टी से बने घड़े रखे हुए थे। स्त्री की बेटी ने अपना पुत्र कच्ची मिट्टी के घड़े के अंदर रख दिया और सोचा कि अगर कुम्हार अपने घड़ों को आग की भट्टी में पकाएगा तो उसके साथ मेरा पुत्र भी जल जाएगा। वह अपने पुत्र को रखकर वहां से कुटिया की ओर आ गई। अगली सुबह जब कुम्हार अपने घड़े लेने आया तो उसे बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने घड़े से बच्चे को बाहर निकाला और अपने घर ले गया और उसका पालन पोषण किया। कई वर्षों बाद वह बच्चा युवा बन गया और वह बहुत ही सुंदर और बलवान था। एक दिन वह जंगल की सैर करने गया। जंगल में रहने वाली उस स्त्री की बेटी की नजर अपने ही बेटे पर पड़ी तो वह उसे अपना दिल दे बैठी और उसने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। उसकी बात सुनकर उसके पुत्र ने भी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनका विवाह हो गया। विवाह की पहली रात को स्त्री की पुत्री ने अपने पति से उसकी उम्र पूछी, लेकिन उसके पति ने कहा, मुझे मेरी उम्र नहीं पता है, शायद मेरी माँ को पता होगा। फिर स्त्री की पुत्री ने अपनी सास से अपने पति की उम्र पूछी तो सास ने कहा कि उसकी उम्र तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वह मेरा पुत्र नहीं है। मैंने तो सिर्फ उसका पालन पोषण किया है। वह मुझे हमारे द्वारा बनाए गए घड़े के अंदर मिला था। यह सुनकर स्त्री समझ गई कि वह उसी का पुत्र है और वह अत्यधिक रोने लगी और वह ये अपराध सहन नहीं कर पाई और उसने आत्मदाह कर लिया। तो दोस्तों, यह थी माँ बेटे के विवाह की कहानी। यह दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। एक माँ अपने बेटे के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए एक ऐसी ही अनसुनी कहानी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।